बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो जो बैगी स्टाइल मैंने एक ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में आप लोगों को ड्रेस दिखाया था, बॉटल ग्रीन में ही था वो भी। तो सबने मुझे कहा कि हमें प्लीज़ उसकी कटिंग और स्टिचिंग, मतलब ज़्यादा तो खैर कटिंग का इशू होता है, स्टिचिंग तो हो ही जाती है। तो सबने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, तो बस मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अब ये मेरी कस्टमर का जो है ना, ये ड्रेस है, ये रेडी करना था। हालाँकि मैं आजकल बिल्कुल ख़ुद भी स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता। अब जैसे जैसे काम बढ़ रहा है तो मेरी मसरूफियत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले तो सिर्फ अपने लिए स्टिच करती थी ना, तो मैं कभी कभी अपने लिए शौकिया स्टिचिंग कर लिया करती थी, या टाइम होता था तो कर लेती थी। तो अब मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए इसकी कटिंग की है, बाकी ये टेलर ने रेडी करना है, स्टिचिंग, इसका नेक शेक सब कुछ उसने रेडी करना है। बस आप लोगों को मैंने आज ये कटिंग का तरीका सिखाना था, और इसकी सारी डिटेल में जो है ना, वो मैं मेजरमेंट्स आपको बताऊंगी, ताकि इसकी अच्छी सी परफेक्ट सी शेप आए, स्टाइल की जैसे आनी चाहिए, यानी एक स्टाइलिश लुक जो है ना वो आए। बाकी मैं तो फिर बाकी सारा डिटेल में मैं आप लोगों को बताती हूँ, और ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि देखने में आपको एक बहुत सिंपल सी कटिंग लग रही है, लेकिन इसके दामन तक का मैंने आप लोगों को जो है ना वो एक टिप देनी है कि इसके वो पहन के जो हम लोग परफेक्ट लुक देते हैं ना मेरी ड्रेसिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सब कहते हैं कि एक पहनी हुई भी बड़ी परफेक्ट सी लुक आती है कैरी किए हुए, उनमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि मैं अपने कपड़ों में ज़ाहिर कटिंग करूँ तो या स्टिचिंग करूँ फिर तो मैं ज़रूर आप लोगों को टिप्स देती हूँ। तो इसमें भी मैं आपको वो सारी टिप्स देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलें करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये मैंने सारा फोल्ड करके रख दिया है। तो आप लोगों को सारा मैं समझा देती हूँ। जैसे कि ये बैगी स्टाइल में बनाना ना हमने, तो ये हमें ज़्यादा अर्ज़ वाला कपड़ा ही ज़्यादा सूट करेगा, यानी उसकी अच्छी बनेगी ये। तो आपने क्या करना है, जैसे इसका करंडी है, ये वैसे भी करंडी फैब्रिक का अर्ज़ ज़्यादा ही होता है, ये पूरा इसका अर्ज़ है जो कि मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया हुआ है बराबर। तो इसको पहले मैंने खैर श्रिंक करते हैं जैसे कपड़ों को, फिर उसके बाद आयरन किया, फिर उसके बाद मैंने लेंथ में जितना पीस मुझे चाहिए था उसको मैंने डबल करके, जैसे शर्ट का अगला पिछला मतलब वो हम लोग अलहदा कर लेते हैं ना सूट से, वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने उसको पहले डबल फोल्ड किया, जैसे ये इस तरह से उसको ऐसे फोल्डिंग की, फिर उसकी ऐसे फोल्डिंग की, यानी 4 तहों में ये इस टाइम ये कपड़ा पड़ा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है, 2 इसकी तहें और ये 2 हो गया। उसके बाद जी अब इसकी ये साइड जुड़ी हुई है, ठीक है, दोनों साइडें, और ये वाले किनारे, ये वाली इसकी ओपन वाली साइड है, ठीक है, किनारे जो हैं इस तरफ से ओपन आए। अच्छा, अब आप 2 तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर तो आप ये देखिए ना, कंधे इस साइड पे जुड़े हुए रखना चाहते हैं, यानी सिलाई वाला जोड़ नहीं लाना चाहते, ज़्यादा फिनिशिंग वैसे इस तरफ से आएगी, क्योंकि वो हमारे कंधे पे जब ये सिलाई पूरी आती है बिल्कुल दरमियान में फिर आएगी बाजू के मिड तक, तो वो भी ज़रा थोड़ी बुरी भी लगती है, या ज़्यादा सिलाई ना ही आए तो ज़्यादा नीट मतलब अच्छा हमारा तैयार हो सकता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस साइड पे कंधा लेके आऊँ, और यहाँ पे इसका गला तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जैसे मैंने जैसे सबको स्टिचिंग नहीं आती है या इतना वो फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पे ये कंधे जुड़े रहेंगे तो हमें यहाँ नेक भी रेडी करना है, इसका फ्रंट और बैक का ज़रा डिफरेंट होता है। तो अब वो देख लें कि अगर वो आप बाद में फिनिशिंग से गला बना सकते हैं तो फिर तो आप यही वाली साइड रख लें। और अगर आप अभी बिगनर्स में हैं, यानी इतना एक्सपर्ट नहीं है स्टिचिंग में, तो फिर आप क्या बेहतर है कि आप इस साइड पे नेक बना लें। कोई नहीं, यहाँ पे जोड़ आ भी जाएगा, तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए ना सेपरेट होगा तो उसके हिसाब से आप फ्रंट एंड बैक का नेक तैयार कर सकेंगे। अच्छा, ये फिर हो गया। मैं अब आपको इधर से कटिंग का सारा तरीका बताती हूँ और मेजरमेंट सारी बता देती हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये मेरी मेजरमेंट है जो कि मैंने शर्ट की लेंथ 36 तैयार करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये 38 रखी है, यानी 1 इंच मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए। ये 38 से ज़्यादा थोड़ा ऊपर ही है, वो आयरन के बाद वैसे भी, और वैसे भी एक्स्ट्रा मार्जिन होना ज़्यादा बेहतर है कि हमें कम ना पड़ जाए बनी कटिंग के बाद या स्टिचिंग के दौरान। तो 1-1 इंच समझ लें मैंने दोनों तरफ से बढ़ानी है। तो ऊपर से ये शुरू करेंगे कंधे वाली साइड, यानी नेक वाली और शोल्डर जहाँ पे स्लीव्स आने हैं। मैं आपको सारी मेजरमेंट बताती हूँ, आप लोग गौर से सुन लें या देख लें। सबसे पहले हमने ये देखिए, ये फोल्डिंग वाला ये मिड जो है ना, हमने यहाँ पे निशान जो भी लगा लिया या फोल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से नेक की मेजरमेंट लेनी है, यानी हमने कितना नेक जो है ना वो चौड़ा रखना है। मतलब हर बंदे का अपना होता है, कोई 8 इंच का चौड़ाई में रखते हैं, कोई 9, कोई 10 इंच, कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो जैसे बॉट नेक में ज़्यादा आ जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से रखेंगे,
ठीक है। अब नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ मेजरमेंट। अब आगे पीछे आपने अपनी ना थोड़ा अकल लगानी है, यानी अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो मैं तो वैसे थोड़ा आपको ये कि एक स्टैंडर्ड साइज़ के लिहाज से सब कुछ बताऊंगी। तो ये देखिए, जैसे मैंने 8 इंच चौड़ा रखना है, तो मैंने ना उसका जैसे हाफ तो 4 बनता है, लेकिन मैं 4 पे नहीं निशान लगा रही, क्योंकि जब हमने स्टिचिंग में मार्जिन यानी थोड़ा कपड़ा लेना होता है तो वो और ज़्यादा खुला हो जाएगा, इसलिए हमने उसमें से ½ इंच कम रख लेना है, जो कि हमारा सिलाई में आके पूरा वो हमारा 4 इंच तक, यानी इस रुख का 4 इंच, यानी ओवरऑल वो 8 इंच तक तैयार हो सकेगा। ठीक है। तो अब मैं निशान लगाऊंगी 3.5 पे, 3.5 पे लगाऊंगी, तो ये 4 इंच तक तैयार होने के बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से ½ इंच छोड़ूंगी, जो कि मेरा मार्जिन था ½ इंच का। ½ इंच छोड़ के फिर मैंने यहाँ से ना 6 इंच तक निशान लगाया, क्योंकि ये बैगी स्टाइल है तो ये ज़्यादा कंधा इसका थोड़ा फ्री में आएगा, लूज स्टाइल में आएगा, और हमने कंधे की जो एक कटिंग करनी होती है वो भी नहीं इसमें करनी है। तो यहाँ से लेके अब यहाँ तक हम 6 इंच पे फिर निशान। तो ये निशान लगाने का मकसद ये है कि कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक आइडिया लेना है कि हमें कितने कितने इंच छोड़ के, तो फिर हमें आगे स्लीव्स की जो है ना हमें मेजरमेंट चाहिए कि हमने 20 इंच अगर बाजू रखने हैं, तो ये देखिए 6 इंच तक ये हो गया, ये समझ लें हमारा कंधे का एक निशान आ गया। उसके बाद अब हम इस कंधे के निशान से आगे जो है ना, जैसे मैंने 20 इंच बाजू रखने हैं, तो अब ये कपड़ा हमें कम पड़ेगा, आगे हम इसके पीस डालेंगे, यानी इसमें जोड़ आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अर्ज कोई भी नहीं कपड़े का होता कि वो बगैर यहाँ जोड़ के जो है ना वो स्लीव्स हमारी लेंथ पूरी हो सके। जितना भी डलेगा वो कपड़े के अर्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे ये 6 इंच से फिर मैंने देखा कि आगे मेरे पास कितना कपड़ा बचा है, तो ये 9.5 इंच है, तो समझ लें ये ½ इंच मार्जिन यानी जोड़ का निकाल के, तो ये मेरे पास 9 इंच तैयार बचेगा। 9 इंच ये हो गया। अब मैं 20 इंच को इसको पूरा करने के लिए इसमें ना 11 इंच अब और कपड़ा मजीद आगे बढ़ाऊंगी, लगाऊंगी, तो फिर मेरे जो बाजू हैं वो मुकम्मल उनकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे मजीद 11 इंच चाहिए, लेकिन 11 पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लिया ताकि इसके 2 बाजू आगे से तैयार हो जाएंगे, और उसको मजीद फोल्ड करके फिर मैंने आयरन से इसको सेट कर लिया। ठीक है। ये हो गया। और फिर मुझे ये चाहिए था 10 इंच, और ये मेरे पास 10 इंच ही कपड़ा बचाना, मतलब फोल्ड करने के बाद ये देखें ये 10 इंच तक हमें ये चाहिए। ये आप अर्ज के हिसाब से बनाएं या नया पीस डालें या जैसे भी करें, बस ये 10 इंच हमें चाहिए। तो मेरे पास ये जी, तो ये अब आगे बाजू के आगे जो बढ़ा के मैंने लगाना है ना, ये तो मेरा वो पीस तैयार हो गया। अब इसकी भी मेजरमेंट आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये 9.5 था मेरे पास, तो मुझे 11 इंच चाहिए था, लेकिन ये मैंने 11 नहीं किया, क्योंकि आगे मजीद इसके कफ जो लगना है ना वो 2.5 इंच का कफ लगना है। तो ये फिर मुझे 11 इंच में से 2.5 इंच माइनस किया, तो 8.5 का ये मुझे चाहिए तैयार। तो 8.5 की बजाय मैंने इसको 1.5 इंच बढ़ा दिया मार्जिन के लिए। ज़ाहिर दोनों तरफ सिलाई आएगी, जोड़ पे भी आएगी, कफ पे भी आएगी, तो उस हिसाब से मैंने ये पूरा 10 इंच का पीस ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब आपको इसकी शेप का बताऊं कि अब ये कैसे हमने करना है। जो भी करना है ये हमने सिर्फ निशान लगाने हैं, ये हमने कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसका नेक जो है ये स्टिच टेलर नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ से कटिंग कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो चेपी पे ज़्यादा नेक तैयार करके उसने स्टिच करना है, फिर अंदर की ये गुलाई जो भी एक्स्ट्रा होती है ना, ये कटिंग बाद में होती है। बैक की भी नहीं मैं कर सकती, फ्रंट की भी नहीं। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक निशान दे दिया है, ये नेक का और ये शोल्डर का। यहाँ से भी नहीं हमने कटिंग करनी। कटिंग इसकी बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की बात है कि हमने इसकी मतलब मेजरमेंट कितनी रखनी है, इसकी शेप प्रॉपर बैगी शेप में इसको कट कैसे करना जी। तो ये वाला जो है ना, ये भी अब मुझे 10 इंच ही चाहिए। जैसे कि मैंने ये बाजू आगे एक्सटेंशन लगानी थी, तो इसको भी मैंने 10 इंच चौड़ा लिया, तो यहाँ भी मैं ये ऐसे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 10 इंच का ये निशान लग गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने इसको बैगी शेप कैसे देनी है। अब वो पहले हम दामन पे निशान लगाएंगे, इसको अब हम डायरेक्ट नहीं नीचे लेके जाएंगे, अब दामन पे निशान लगाना है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। दामन वाला एरिया जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। ये हमारा दामन है। दामन मुझे ये 26 इंच करना है ना, तो उस हिसाब से इसका ज़रा ये फोल्ड हुआ हुआ है, तो यहाँ से 13 इंच पे नाप के, तो फिर मैंने 1 इंच बढ़ाना है मार्जिन, जो कि ज़रा इसके स्लिट्स बनने हैं। अब मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है। ये हो गया नीचे का दामन का निशान। अब हमने इसको शेप देनी है, यानी ऐसे थोड़ी सी ऊपर जाके स्लीव्स की तरफ कर्व वाली शेप देनी है। वो मैं तो अंदाजे से करूंगी, मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ मैं, निशान लगा के ना। तो वैसे आपको फिर इंची टेप से मेजरमेंट रख रख के दिखा दूंगी, ताकि आप उस हिसाब से निशान लगा सकें और इसकी गोलाई तैयार कर सकें। तो ये ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये निशान लगा लिया अंदाजे से। वैसे आप लोग कर सकते हैं,
बस यहाँ पे हमें मेजरमेंट चाहिए और नीचे दामन की चाहिए। उसके बाद हमने दामन से स्ट्रेट नीचे से शुरू करना है निशान लगाना ना, नीचे से, तभी अच्छी शेप आएगी। नीचे से हम स्ट्रेट लेके आ रहे हैं और हम कहाँ तक ला रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, नीचे से आ रहा है, ये 20 तक आप लोग कर लें स्ट्रेट बिल्कुल इसको, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक 20 तक हमारी बिल्कुल समझ ले स्ट्रेट आएगी लाइन। उसके बाद अब हमने कर्व देना है तो वो हम अंदाजे से सारी एक शेप प्रॉपर इस तरह से बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का उसको जैसे राउंड में ले जाएंगे इस निशान तक। तो आप लोग ये कि अंदाजे से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चले इसका बिल्कुल जो मिडल वाला देखते हैं कितना है, 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा के ना तो उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं इस साइड से। ठीक है, इस साइड से देखें तो ये आ रहा है तकरीबन 16 के करीब करीब है। ठीक है, 15.5 कर लें, 16 कर लें। यहाँ पे एक आप निशान लगा लें। जब यहाँ पे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप यूँ उसको गुलाई में ले जाएंगे इसको शेप को। ठीक है, ये देखें यहाँ तक आ गई। आगे जो है हमारे ये स्लीव्स लग जाएंगे। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने वो जो निशान लगाया था उसके हिसाब से मैंने ये सारा ये पीस काट के अलहदा कर लिया है। तो ये हमारी जो है ना फाइनल जो है उसकी लुक नज़र आ रही है आप लोगों को। ये कटिंग कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद स्लीव्स आगे हम यहाँ रख के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अब हमने आगे से स्लीव्स को क्या करना है। अच्छा हाँ, एक और टिप जो मैं आपको बताऊँगी अभी, वो ये है कि दामन जो है ना इसके कोने लटकेंगे। ठीक है, ये क्योंकि बैगी स्टाइल है, ये कंधे से भी लटकेगी थोड़ी सी ज़्यादा, वो इसका फॉल ही ऐसी आती है, इसका कट्स ही इसके ऐसे आते हैं। तो यहाँ से ये ना कोने लटकेंगे इसके, तो इसलिए आप क्या करें हल्के से कोने काट लें। हाँ जी, तो ये मैंने ना 1.5 इंच पे निशान लगाया है और ये हम थोड़ा सा ऐसे जैसे तिरछा करते करते यहाँ तक हमें दामन स्ट्रेट उतना ही चाहिए, फिर कम नहीं करना, सिर्फ हमने इसके कोने ख़त्म करने हैं। ये अभी जी, तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है इस तरह से। ये तो ये ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं, है तो बहुत ही इजी इसका कटिंग का स्टाइल है, लेकिन बस थोड़ा ज़रा वही ना मेजरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बेतुके सी कटिंग हो जाएगी ना सारे वो पहन के वो उसकी वो लुक ही नहीं आएगी, उस तरह से शेप नहीं आएगी। यहाँ से ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो भी वो ज़्यादा खिंचा खिंचा सा महसूस होगा। तो हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये इसका जोड़ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमने देखे ना इसको इसलिए रखा है कि हमने आगे चुनट डालने हैं। आगे ये देखिए यहाँ पे ये चुनट डल जाएंगे और आगे इसके कफ लग जाएगा। ठीक है, चुनट्स और कफ ये तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्टिच हो जाएगा। स्टिच करके बस मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल अब टाइम नहीं होता। आई होप आप सब लोगों को समझ लग गई होगी बहुत अच्छे से। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने ये मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में ये ड्रेस देखा हुआ है ऑलरेडी। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देती हूँ। आप लोगों को एंड स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी। अगर आप लोग डिटेल में मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी और मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।